सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए प्रियो। और सच में यह दिन परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो। और आइए हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रियो। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन को हम जानें। मैं आपको बताना चाहूँगा आज एक विषय में कि प्रभु में आगे बढ़ने का मतलब। और जो व्यक्ति प्रभु में आगे बढ़ता है प्रियो, उन्हीं के लिए द्वार खोले जाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो प्रभु में आगे बढ़ते हैं उन्हीं के लिए द्वार खोलते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से मनन करें और हम निकाले प्रियो योशू के किताब में से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे यहोशू के बारे में अगर हम देखते हैं प्रियो, और परमेश्वर ने इन्हें उस कनान देश की ओर लेकर चल रहा है और यरदन नदी इनके सामने है, यरदन नदी। और यहाँ पे इनकी यरदन नदी से पार होना इतनी बड़ी भीड़ को नामुमकिन जैसी हालात है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इन्हें यरदन नदी से परमेश्वर ने पार होने का अनुग्रह दिया। वो बहुत दिन तक उस नदी में फंसे रहते, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पल भर में उन्हें उस यरदन नदी से पार किया। कारण क्या है? उनके आगे बढ़ने के कारण। हम 3 अध्याय यहोशू और 14 को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, प्रभु ने आज्ञा दी। आप ज़रूर पढ़िएगा, ये लंबा है। प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वो आगे बढ़े और याजक संदूक उठाकर आगे बढ़े। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं और उनका कदम पानी में रखा जाएगा तो वो यरदन नदी 2 भाग हो जाएगा। और उस समय यरदन नदी प्रियो उस समय का बहाव बहुत ज़्यादा रहता था और बहते हुए नदी को पार करना था। और परमेश्वर ने कैसे इनके आगे बढ़ने के कारण परमेश्वर ने यरदन नदी को 2 भाग किया। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने कहा वो कदम रखेंगे जल में और जल एक जगह, वो जल बहता हुआ जल इकट्ठा होते जाएगा। और वैसा ही हुआ। परमेश्वर के लोगों, याजक जब संदूक को लेकर कदम रखे और यरदन नदी 2 भाग हो गया। हाँ प्रियो, आज आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद ही द्वार खुलेंगे आपके लिए, रास्ते खुले जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, याजक वहाँ पे इंतज़ार नहीं किया कि अब जल घटेगा। इन्होंने प्रभु के आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के कारण परमेश्वर ने इनके लिए द्वार खोला। सच में परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलने के लिए तैयार है, एक बड़े द्वार को खोलने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? आपको आगे कदम बढ़ाना होगा। आइए हम देखते हैं प्रियो मूसा के बारे में। जब हम मूसा के बारे में देखते हैं, जब ये मिस्र से पूरी भीड़ निकली, आप जानते हैं एक बड़ी भीड़ उस कनान देश की ओर जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, उधर जब ये आगे बढ़े, परमेश्वर ने इन्हें कहा था कि तुम उस कनान देश की ओर आगे बढ़ो। और ये जब आगे बढ़ रहे थे प्रियो, तो ऐसी समस्या थी कि लाल समुंदर सामने में था और पीछे फिरौन की सेना थी। हो सकता है कि आज जब आप वचन को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मुश्किलें पैदा हो रही हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप शीघ्र परमेश्वर के एक बड़े चमत्कार को आप देखेंगे। और परमेश्वर ने मूसा को कहा उस समय, तब 14 और 15 को पढ़ते हैं, 14 अध्याय 15 को। तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्योंकि अपने 16 को पढ़ेंगे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पार चलेंगे। हाँ प्रियो, यहाँ पे प्रभु ने आज्ञा दी कि समुद्र 2 भाग होंगे। मूसा तू लाठी उठा। और प्रियो, ऐसा हुआ कि उस समय फिरौन की सेना वहाँ पे आ पहुँची थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा के लिए, जब आप इसके नीचे पढ़ेंगे, प्रभु उनके बीच में उतर आया। एक तरफ मिस्र के लोग और एक तरफ इज़राइल, और बीच में परमेश्वर उतर आया उनकी रक्षा के लिए। और अद्भुत बात प्रियो यहाँ पे ये थी कि परमेश्वर के लोगों के लिए
परमेश्वर ने ज्योति ठहराई, आग का खंभा था और मिस्रियों के लिए परमेश्वर ने ऐसा कर दिया प्रियो, भयानक अंधकार, बादल और अंधकार, इतना अंधकार वहाँ पे प्रभु ने ला दिया कि मिस्र के जो सैनिक थे वो ऐसे हो गए, एक रात भर एक दूसरे के पास ना आ पाए। ऐसा हो गया कि एक दूसरे को टटोलने लगे, एक दूसरे को देखना मुश्किल हो गया। ऐसे परमेश्वर ने मिस्र के लोगों के जीवन में कर दिया। प्रभु ने उनके लिए द्वार खोला। जब आप आगे बढ़ते हैं द्वार खोले जाएंगे। तब मूसा ने हाथ लाठी बढ़ाई और परमेश्वर के लोगों लाठी बढ़ाने के बाद ही समुद्र दो भाग हुआ। हाँ प्रियो, मूसा चुपचाप नहीं रहा, परमेश्वर के आदेश को माना, लाठी को आगे बढ़ाया मूसा और समुद्र दो भाग हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्रभु की ओर आगे बढ़ना, प्रभु की बातों को मानकर आगे बढ़ना। जब आप आगे बढ़ेंगे द्वार खुलेगा। अब मिस्र के बारे में आप सब जानते हैं कि कैसे ये इनका जीवन नाश हो गया। हम आगे बढ़ते हैं तो, और परमेश्वर के लोगों लगातार परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करते रहा। और हम देखते हैं परमेश्वर ने इन 40 साल में परमेश्वर ने इनकी सुधि प्रभु लेते रहे। नेहमिया उसका 9 अध्याय उसका 21 वचन को पढ़ते हैं। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी नहीं हुई। प्रभु ने जंगल में, हाँ प्रियो, जंगल में परमेश्वर ने उनका पालन पोषण किया। समय में रोटी, समय में जल, परमेश्वर उनके लिए आग का खंभा बनता था, बादल का खंभा बनता था। परमेश्वर हर ज़रूरतों को पूरा करता था परमेश्वर के लोगों। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐसा भी लिखा है, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, ना उनके पाँव में सूजन हुई। इतने लंबे रास्ते में चलने के द्वारा ना उनके पाँव सूजे, ना उनके वस्त्र फटे। परमेश्वर ने उनके वस्त्रों की भी सुधि ली, उनके जूतों की भी परमेश्वर ने सुधि ली, और ना उनके पाँव सूजे। जी हाँ प्रियो, जब एक व्यक्ति प्रभु में आगे बढ़ता है, इसका मतलब ये है प्रभु उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है। मैं आज कहना चाहता हूँ आपको, आज आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हाँ प्रियो, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? परमेश्वर के लोगों, हम प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं, संगति में आगे बढ़ सकते हैं, उपवास में आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपके जीवन में मुश्किलें हों, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। मैं एक वचन को निकालता हूँ प्रियो, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, पौलुस क्या कहता है फिलिपियों की पत्री में। फिलिपियों की पत्री को जब आप पढ़ते हैं तो पौलुस आगे बढ़ना नहीं छोड़ता है, वो रुकता नहीं हर परिस्थितियों में। हो सकता है इन दिनों आपकी परिस्थितियाँ सही नहीं चल रही हो, लेकिन आपको आगे बढ़ते चले जाना है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, वचन में इस प्रकार लिखा है 3 अध्याय 13 वचन में, हे भाइयों, मेरी भावना यहाँ नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यहाँ एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जी हाँ प्रियो, और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है, मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पौलुस कहता है, मैं उस पिछली बातों को भूलकर उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आज हो सकता है कुछ कारण हो, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हो, लेकिन आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। आपको निराश नहीं। कहीं पे आपका प्रियो कुछ चीज़ें हो चुकी है, कहीं झगड़े हो चुके हैं, कहीं न किसी ने कुछ आपसे कह दिया है, आपको कभी रुकना नहीं है। कुछ बातें घट गई है, आपको रुकना नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब भी आप आगे बढ़ेंगे कई सारी मुश्किलें आपके सामने आएंगी। मैं आपको बताऊं कि ये मुश्किलें आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी, आपको आगे लेकर चले जाएगी, लेकिन इन मुश्किलों को देखकर रुकना नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ाएं कदम, और आपके लिए द्वार खुलेंगे, आपके लिए रास्ते खुलेंगे। हाँ प्रियो, और यहाँ पे कुरिन्थियों की पत्री में अगर हम देखते हैं तो अद्भुत वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, और पौलुस कहता है, पौलुस
हमें आगाह करता है, परमेश्वर के वचन से हमें उत्साहित करता है कि हमें आगे बढ़ना क्यों ज़रूरी है। 15 अध्याय को हम देखते हैं, उसका 58 को हम पढ़ते हैं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यह वचन कहता है प्रियों कि हमें सर्वदा बढ़ते चले जाना है, क्योंकि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आप प्रतिफल को देखेंगे, आज बहुत सारे लोग प्रतिफल को इसलिए नहीं देखते कि वो आगे बढ़ते नहीं हैं। आगे बढ़िए प्रियों, आप अपने कदम को आगे बढ़ाएं। जो भी प्रभु आपसे कहा है वचन में, उन वचनों का आप शीघ्र पालन करें। आप द्वार खोलते हुए देखेंगे, बड़ी समस्याओं के बीच में एक बड़े चमत्कार को आप देखेंगे प्रियो। प्रभु आपके लिए अद्भुत रास्तों को खोलेगा। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और मैंने अपने जीवन में कदमों को बढ़ाया। परमेश्वर ने सचमुच मेरे लिए कई सारे द्वार खोले। जब कुछ नहीं था, कदम बढ़ाने के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों को मेरे ज़िंदगी में खोला। सच में अगर आप कदम बढ़ा रहे हैं तो मैं आपको बोलूँ, आप एक अच्छे समाचार को आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। परमेश्वर के एक बड़े कामों को आप देखने जा रहे हैं। परमेश्वर के एक बड़े सामर्थ्य को आप देखने जा रहे हैं। प्रभु आपकी सहायता करेगा, यीशु के नाम से आमीन।